मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये क्या हुआ अचानक? विधान ने मना क्यों कर दिया? और अब ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? बेटा, अब ज्यादा देर मत करो, चलो मंडप में बैठो और शादी करो। मैं जानती हूँ तुम मेरी बात कभी भी नहीं टालोगे। चलो बेटा, शादी कर लो, भगवान सब अच्छा करेगा। पंडित जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से फेरे करवाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। अरे ये लड़का इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? अब 5 बार हवन कुंड में आहुति दीजिए। अनुरुद्ध, अनुरुद्ध, तू इतने जल्दी कैसे आ गया? अरे तो अच्छा है ना, इसी बहाने अब भाई की शादी में अटेंड कर पाएगा। जा जा जल्दी ऊपर तैयार हो, क्या जल्दी जा जा। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध क्या सोच रहा है? अरे भाई जल्दी जाके तैयार होके आ जा। अरे भाई अभी तो शादी में नाच गाना बाकी है, नाचेगा कि नहीं? हाँ हाँ जल्दी जाओ। हे भोलेनाथ, जरा फास्ट फॉरवर्ड में करवा दीजिए ना ये शादी। इस लड़के का प्यार जाग गया तो आके कहीं कोई तमाशा ना कर दे, मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हम यहाँ कैसे आ गए? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी तुम्हें, अगर मरना ही है तो किसी और की गाड़ी के नीचे आके मरो ना। विधान जी कहाँ चले गए? ये तो वही कमरा है जहाँ हम रहते थे। इसका मतलब विधान जी हमें पहचान गए, इसीलिए वो हमें यहाँ लेकर आए। विधान जी!
अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाए। इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे निधि तुमने? प्यार की कसमें मेरे साथ और शादी विधान भैया के साथ क्यों? तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में? जरा सा तरस तक नहीं आया मेरे ऊपर कि मुझ पे क्या बीतेगी, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। मैं नहीं रह पाऊंगा जिंदा, मैं मर जाऊंगा। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो गए। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ निधि, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब देखो तुम, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। तुम्हें शादी मुबारक और मुझे मौत। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बस इस शादी के बाद मेरी आबादी और विधान की बर्बादी तय है। मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, पर आखिर में जीत तो मेरी ही होगी। रुक जाइए। ये शादी नहीं हो सकती। ए लड़की, कौन है तू? हाँ, और ये कौन सा तरीका है? हमारे घर के मामलों में बोलने वाली तू है कौन? वो मैं चुप। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मेरे बेटे ने तुम्हारी जान बचाई, यहाँ घर पर लेकर आया, और तुम उसी की शादी में रुकावट डाल रही हो। करना क्या चाहती हो तुम? क्या करूं?
अगर अनिरुद्ध नीचे आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये लड़की भी अजीब पनौती है। मैं जितना सब कुछ जल्दी करना चाहती हूँ ये उतना ही लेट करा रही है। बोलो। हाँ, अब तुम मुंह में दही जमाकर क्यों खड़ी हो? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती क्या? हाँ, हमारे घर की शादी में बाधा डालने के लिए तुम्हें किसने कहा है? और पंडित जी, आप क्यों रुके? हाँ, शादी करवाइए ना जल्दी। एरो घेरो की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। मुहूर्त बीता जा रहा है, आप जल्दी जल्दी शादी करवाइए ना। चलिए चलिए जल्दी जल्दी। भगवान विष्णु मंगलम। एक मिनट पंडित जी, इसे अपनी बात कहने दीजिए। बताओ क्या बात है, तुम ये शादी क्यों रोक रही हो? मैं बताता हूं। भैया ये शादी गलत है। गलत है मतलब? भैया मैं और निधि एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। और यहाँ इस मंडप में आपकी जगह मुझे होना था भैया। इसीलिए ये शादी गलत है। पागल हो गया क्या तू? हाँ? अपनी भाई की बीवी को अपनी बीवी बता रहा है? अरे भाभी है वो तेरी, क्यों अपनी भाई की खुशियों में आग लगा रहा है? हाँ? ये बकवास बंद कर, पाप चढ़ेगा तुझे, पाप चढ़ेगा अनिरुद्ध। प्लीज माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी इन दोनों की शादी भी नहीं हुई है और आप इसे मुझे मेरी भाभी बनाने में तुले हुए हो। भैया मैं सच कह रहा हूं, मैं और निधि एक दूसरे से हम बेहद प्यार करते हैं। भैया आज तक आपकी लाइफ में निधि का नाम और निशान तक नहीं था। आप खुद सोचो, अचानक शादी कैसे होने लगी? भैया मैं और निधि एक दूसरे को बहुत समय से पसंद करते हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या पसंद कर रहे थे? किसको पसंद कर रहे थे? देख, अपनी बकवास ना तू बंद कर। भैया मैं सच कह रहा हूँ, मैं और निधि एक दूसरे से हम बेहद प्यार करते हैं भैया। आप अगर चाहें तो निधि से पूछ सकते हैं। अरे क्या कह रहा है तू? हाँ अनिरुद्ध, ऐसा नहीं करते। भरे मंडप में किसी लड़की को बदनाम करना ये सब ठीक नहीं है। ये संस्कार दिए। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, एकदम चुप हो जा तू। मासी, एक मिनट। निधि, तुम बताओ, क्या अनिरुद्ध सच कह रहा है? तुम इससे प्यार करती हो? भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। आप एक बार जरा इसका चेहरा देखिए। अनिरुद्ध, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, मैं निधि से पूछ रहा हूं। निधि, डरने की जरूरत नहीं है, जो सच है ना वो बताओ। अनिरुद्ध सच कह रहा है, तुम इससे प्यार करती हो? निधि, कभी कभी सच ना कहने से ना
कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। अगर तुम आज सच नहीं बोली ना, तो आज तुम अनिरुद्ध के साथ वही करोगी जो तुम्हारी बहन ने मेरे साथ किया था। इसे धोखा मत देना, और समाज के लिए ना किसी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि टूटे हुए दिल ना खुद बसते हैं ना किसी को बसने देते हैं। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन ने मेरे साथ क्या किया था? वो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन उसने शादी मुझसे की और फिर किसी के साथ भाग गई, और लास्ट में एक लेटर में कुछ चीजें लिख के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, और आज तुम देखो मेरी हालत। इसलिए जो सच है ना वो बोलना। बोलो निधि, अगर तुम आज भी नहीं बोली ना, तो पूरी जिंदगी तुम्हें एक ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ेगा जिससे तुम प्यार नहीं करती, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सच बोलो, तुम अनिरुद्ध से प्यार करती हो? बोलो। हाँ जीजाजी, हम अनिरुद्ध से बेहद प्यार करते। और उनके साथ घर बसाना चाहते थे, जिंदगी भर उनके साथ रहना चाहते थे। निधि बेटा, अगर ऐसी बात थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती आपको बाबूजी? जब हमारी शादी जीजा जी के साथ फिक्स हो गई, उसी समय अचानक से अनिरुद्ध जी ने हमारी शादी के लिए इनकार कर दिया। हमें लगा कि वो कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे, मगर तो किस मुंह से आपको बताती मैं? बताइए आप। क्या मैंने इनकार कर दिया था? अरे मैं तो हम दोनों की बात घर में करने वाला था, हमारी शादी की बात। अरे मुझे तो खुद झटका लगा कि तुम विधान भाई से शादी कर रही हो। आंटी जी, अनिरुद्ध जी जानता है आज हमारी और विधान जी की शादी होने वाली है। विधान को सबसे पहली बधाई अनिरुद्ध ने ही दी थी, और तुमसे शादी करने के लिए भी मेरे अनिरुद्ध ने ही विधान को मनाया था। एक बात तो तय है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो शादी होगी तो इन दोनों की होगी। शादी? अरे विधान बेटी, क्या कह रहे हो? अभी इसकी उम्र ही क्या है? बहुत छोटा है ना, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर देखते हैं। ये प्यार कर सकता है ना, तो शादी भी कर सकता है। बेटा, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। शादी तुम्हारी है। ऐसे शादी के मंडप में आके आधी रस्मों के बीच में दूल्हा दुल्हन बदल नहीं सकते बेटा। ये मजाक थोड़ी ना चल रहा है। अब ये सबके लिए बहुत देर हो गई है। कुछ भी देर नहीं हुआ है माँ।
अगर भगवान चाहते कि हमारी शादी हो तो ये फेरे पूरे होते, लेकिन नहीं हुए ना। और वैसे भी प्यार का दर्द कितना जानलेवा होता है वो मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता। और मैं अनिरुद्ध के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। शादी इन दोनों की होगी और ये तय है। अनिरुद्ध जाओ, तैयार हो गया। थैंक यू भैया। कैसे एहसान फरामोश लड़की है तू, हाँ? जिसने तुम्हारी जान बचाई उसी की शादी तोड़ दी तुमने। हो कौन तुम? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है कि किसी के भी घर में घुस जाओ और तांडव मचा दो। गलती की उसने तुम्हारी जान बचा के। मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना है। गार्ड इधर आओ। इस लड़की को बाहर फेंक दो और याद रखना ये लड़की मुझे आसपास में कहीं दिखाई भी नहीं देनी चाहिए। याद रख लो इसकी शक्ल बराबर से। ले जाओ इसे यहाँ से। हमें सब पता है आप ये शादी किस लिए करा रही हैं, आपके क्या इरादे हैं, हम सब जानते हैं। पर हम आपको एक बात बता दें, हम आपकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देंगे और इस बार आप नहीं जीतोगी, ये वादा है मेरा। ये सब तुम्हारी ही करामात है ना चित्रा? लेकिन तुम एक चीज भूल गई चित्रा, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए? अपने बेटे के प्यार को तबाह करने चली थी तुम। देखो अपनी ही रचाई हुई चाल में तुम खुद फंस गई। अब मंगलसूत्र पहनाइए। विवाह संपन्न हुआ, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। बस बस बेटा, खूब खूब खुश रहो और सबको खुश रखो। बहुत लंबी आयु जियो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। आओ जी, हाँ जी, इन दोनों को आप आशीर्वाद दीजिए खुशी खुशी। आप दोनों के हाथ से एक और गलती होने से बच गई और ये दोनों बहुत खुश हैं। अगर ये खुश हैं तो इसी में हमारी खुशी है। प्लीज। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हमेशा खुश रहो।
अरे बस बस बस, खुश रहो, ऐसे हंसते रहो। वो लड़की कहाँ चली गई जिसने शादी रोकी थी? मुझे तो उसका शुक्रिया करना चाहिए, उसकी वजह से आज मैं इतना बड़ा पाप करने से बच गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन थी वो लड़की और क्या जानती है वो मेरे बारे में, और उसने ऐसा क्यों बोला कि आपका खेल मुझे पता है। उसे कैसे पता? खाम परेशान हो रही हो तुम, वो तुक्का वुक्का मारा होगा उसने, और वैसे भी तुमने इतना खराब व्यवहार जो किया था उसके साथ, उसे कैसे पता होगा हमारा प्लान? वही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। वो कुछ समय के लिए हमारे घर आई थी, वो भी बेहोश, उसे कैसे ही पता चलेगा? और वैसे भी हमने जो भी बातें की थी वो सोच समझकर धीरे से की थी। नहीं, वो कोई तुक्का नहीं मार रही थी। लग रहा था कि उसका विश्वास पक्का और पुख्ता है। वो उठकर आई हुई लड़की नहीं थी। जरूर वो किसी एजेंडा के लिए यहाँ आई थी, पर क्या, ये कैसे पता करें हम? ना मत सोचो। तुमने सुना नहीं, अनिरुद्ध ने उस लड़की को बताया था कि वो निधि से प्यार करता है। तुम खाम परेशान हो रही, वो लड़की नाटक कर रही है। अब तुम तो ये सोचो कि विधान का क्या किया जाए। हमें जल्द से जल्द विधान का कुछ करना पड़ेगा। उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? आखिर कौन थी वो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई फरिश्ता थी जो मुझे सही रास्ता दिखाने आई थी। एक अजीब सा रिश्ता है मेरा उसके साथ, पता नहीं क्यों एक अजीब सा खिंचाव तो हो रहा है। अगर तुम आज सच नहीं बोली ना, तो आज तुम अनिरुद्ध के साथ वही करोगी जो तुम्हारी बहन ने मेरे साथ किया था। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन ने मेरे साथ क्या किया था? वो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन उसने शादी मुझसे की और फिर किसी के साथ भाग गई, और लास्ट में एक लेटर में कुछ चीजें लिख के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। और आज तुम देखो मेरी हालत। चलो निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना है। विधान जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब हम वापस आ गए और माँ जी आपका खेल खत्म। चाहे जो हो जाए, हम आपके इरादों को कभी कामयाब होने ही नहीं देंगे। विधान जी को कुछ नहीं होने देंगे हम। हमारे होते हुए आपके गलत इरादे उन्हें छू भी नहीं पाएंगे। अरे भाई, ये दीदी कहाँ रह गई? हर साल तो धूमधाम से मनाती है दशहरा की पूजा और आज देखिए अभी तक नजर ही नहीं आ रही इनकी पूजा। लो, मासी जी भी आ गए। दीदी यहाँ ये ना दशहरे की पूजा शुरू करते। मैं पूजा नहीं करूंगी। तुम सब लोग करो। माँ, ऐसा क्या हो गया? हर साल तो पूजा आप ही करती है ना, तो इस बार भी आप ही करेंगी? नहीं, आज से मैं इस घर में कोई पूजा नहीं करूंगी, ना ही इस घर में कोई चीज के लिए अपना योगदान दूंगी, ना ही कोई फैसला लूंगी, ना ही किसी से कुछ भी कहूंगी। लेकिन माँ, हुआ क्या है? बताओ तो सही। आप कल वाली बात से नाराज हैं आप? नाराज क्यों? नाराज तो उनसे हुआ जाता है जो हमें अपना मानते हो। लेकिन कल ही मुझे समझ में आ गया कि इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। वो बेटा ही मेरा नहीं है,
जिसके लिए मेरी सांसें चलती हैं। अब और किसी से क्या ही शिकायत करूं। और तुम सब अब बहुत बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद लेने लगे हो। आज इस घर में सबकी नजरों में मैं खटकने लगी हूं। सबको मेरी बातें चुभ रही हैं। इसीलिए मैंने अपने आप को सबसे दूर कर दिया है। इस घर को मैंने मंदिर बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी यही घर मेरी आहुति मांग रहा है। बस अब नहीं, अब मैं मौन रहूंगी। अरे दीदी, आप ऐसा क्यों सोच रही है? किसी के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सरोज, चलो तुम पूजा करो। ये सब बातें बोल के हम सबको शर्मिंदा तो मत करो। तुम इस घर के लिए कल भी जरूरी थी और आगे भी जरूरी रहोगी। चलो। नहीं, कह दिया ना मैंने, बस। सरोज, इन सबको माफ कर दो। वो क्या कहते हैं कि क्षमा बड़न को है और छोटन को उत्पात। सबको क्षमा कर दो और पूजा करो। ये तुम्हारा फर्ज भी है और कर्तव्य भी। चलिए। कौन है आप और यहाँ कैसे आए? और ये पूजा क्यों कर रही हैं आप? इस घर में पूजा सिर्फ मेरी माँ करती है। ये हक सिर्फ उनका है। पूजा आज भी तुम्हारी माँ ही कर रही है। दामिनी, तुम? हाँ, मैं। विधान, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूं और मैं वापस आ गई हूं। आप इस घर में क्या कर रही हैं? और हिम्मत कैसे हुई आपकी इस घर में आने की? चलिए निकले यहां से। जाइए। विधान, हाथ में रहो। ये क्या तरीका बड़ों से बात करने का? तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो, तमीज से बात करो। ये मेरी माँ नहीं है। मर गई है मेरे लिए। जो किसी और के लिए मुझे छोड़ के चली गई, वो मेरी माँ हो ही नहीं सकती। ये है मेरी माँ, जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। इनके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, तो ये सब कहकर मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया है तुमने। एक माँ से उसका घर संसार, उसका सम्मान, उसका पति तो छीन ही लिया। मैंने मान लिया, पर अब उसके बेटे को भी छीन लिया तुमने। मेरे पति से चक्कर चलाकर उन्हें मेरे खिलाफ किया और मुझे घर से निकाल दिया। और मेरे बेटे से कहा कि मैं दूसरे के लिए उसे छोड़कर चली गई हूं। कितनी गिरी हुई हो तुम। पैसों के लिए इतने रिश्तों की बलि चढ़ा दी तुमने। ये क्या बकवास कर रही हैं आप?
आप अपनी जुबान से मेरी माँ का नाम मत लीजिए। और आपका सारा सच ना इन्होंने मुझे बता दिया है। समझ में आई बात? तो क्यों कर रही है ये बातें आप? सच में आप इतना अटर पटर क्यों बोले जा रहे हैं? हाँ, और मेरी दीदी के बारे में इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही हैं आप? देखिए, इतना झूठ मत बोलिए आप। तुम बीच में मत बोलो। तुम सब अपने स्वार्थ में डूबे यहाँ मेरे घर पे डेरा जमाए बैठे हो। किस हक से? क्यों हो इस घर पे? तुम्हारा कोई घर, तुम्हारा ससुराल नहीं है? और तुम्हारा ये पति जो घर जमाई भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे घर पे जमाई बन के बैठा हुआ है, जिसपे इनका तो क्या, तुम्हारा भी कोई अधिकार नहीं है। तुम सब लोग देख क्या रहे हो? इसे निकालो मेरे घर से बाहर। चिकनी चुपड़ी बातें करके मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती है ये। ये क्या करेंगे? तुम दोनों का भेद जानती हूं मैं। तुम दोनों ने मिलके क्या क्या किया है सब पता है मुझे, पर मैं आज तक चुप रही, पलट के कभी इस घर में वापस नहीं आई। पर अब तुम दोनों ने हद पार कर दी है और मैं चुप रहने वाली नहीं हूं। अब तुम दोनों की पोल पट्टी खोलना बहुत जरूरी हो गया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। देखिए, अब आप अपनी हद पार कर रही हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। झूठ पे झूठ मेरी दीदी पर इतने इल्जाम लगाए जा रही हैं आप। और ये कौन सा तरीका हुआ जेठ जी से बात करने का? विधान बेटे, तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम इनकी बातें क्यों सुन रहे हो? इन्हें अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। एक मिनट चित्रा, रुक जाओ। बोलने दो दामिनी को, क्योंकि इसे सच बोलने का हक है और मुझे सच सुनने का। क्योंकि अब यहां पर बात मेरे पति की भी हो रही है। बोलो दामिनी, क्या बताना चाहती हो तुम? क्या झूठ बोला इन्होंने? क्या साबित करना चाहती हो तुम? बोलो। बताइए प्लीज। मुझे इनकी कोई बात नहीं सुननी है। प्लीज इनसे कहिए कि यहां से चली जाए अभी, इसी वक्त। विधान सारा सच जानता है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातें ना अपने पास ही रखो। और वैसे भी जन्म देने से कुछ नहीं होता है। विधान को मैंने पाला है, उसकी परवरिश मैंने की है। समझी ना तुम? चलो निकलो यहां से। हमारे घर में आग मत लगाओ। निकलो यहां से। कहीं नहीं जाएगी दामिनी। बरसों पहले भी ये ऐसी अचानक चली गई थी बिना कुछ बताए। हम में से किसी को भी पता नहीं चला कि क्या हुआ और क्यों हुआ। और अब हम ये सब जानना चाहते हैं कि असल में क्या हुआ था। अब जब ये सच बताना चाहती है तो हम सबको ये बात सुननी चाहिए। क्या पता इनके बोलने के बाद तुम्हारी आंखों पे जो पट्टी पड़ी है वो खुल जाए। वैसे भी तुम तो सौतेली माँ के प्रेम में अंधे हो गए हो। क्या आंखें खुल जाए? हाँ? और आपको मेरे से इतनी जलन क्यों हो रही है? अरे सारी दुनिया को पता है कि इसका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा था, इसीलिए विधान के पापा ने इसको घर से बाहर निकाल दिया था।
और ये भी वही चाहती थी, इसीलिए तो पलट कर एक बार भी अपने बेटे को देखने भी नहीं आई थी। मैं विधान के पास वापस नहीं आई क्योंकि विधान के पापा ने इसकी कसम दी थी मुझे कि मैं इससे कोई वास्ता ना रखूं। पर मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मेरे पीछे इसके मन में इतना जहर भर दोगे। मुझे लेकर इतना बड़ा झूठ बताया तुम लोगों ने मेरे बेटे को। अब तक मेरे बेटे के लिए मैं चुप थी, पर अब नहीं। विधान, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे नफरत करते हो, और तुम गलत भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें सारा सच बदल के बताया गया हुआ है। और ये औरत जिससे तुम इतना प्यार करते हो, खुद से ज्यादा भरोसा करते हो, पर ये औरत तुम्हारा सिर्फ बुरा चाहती है। और इसीलिए इसने तुम्हें तुम्हारे प्यार से भी दूर कर दिया, जिससे तुम इतना प्यार करते थे, जिससे शादी की, जिससे तुम सबसे ज्यादा चाहते थे, और जो तुम्हारे हर मुश्किल को, हर मुसीबत को अपने पे लेती थी, उसे इसने तुमसे हमेशा के लिए छीन लिया। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।